नमस्कार, आप देख रहे 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। आपको मालूम होगा इस 15 असेंबली का लास्ट अधिवेशन अभी शुरू हुआ है। पहली बार इस विधानसभा का मतलब इस बजट अधिवेशन का विधानसभा में पहली बार येडियुरप्पा ने आज बात किया। उन्होंने बात करके बोला ये मेरा लास्ट अधिवेशन में आने का, विधानसभा में आने का ये मेरा लास्ट स्पीच होगा। इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। नेक्स्ट आने वाला चुनाव में मैं विधानसभा चुनाव के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूं और मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं बोल के उन्होंने विधानसभा में सबके सामने बोला। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी सलाह भी दिया है। वो है विरोध पक्ष के नेता सिद्धरामैया को उन्होंने बोला है, अगर आप जनता आपको बादामी क्षेत्र से उनको चुनाव करके कम मार्जिन में भी हो आपको इलेक्टेड करके विरोध पक्ष नेता बनाने के लिए आपको बादामी से विधानसभा के लिए आपको भेजा गया है। यहां पर आने के बाद आपने बादामी क्षेत्र से कंटेस्ट नहीं करूंगा बोल के आपने डिक्लेयर करके बाजू उधर इधर क्षेत्र ढूंढने में आप बिजी हो रहे हो, ऐसा मत करिए बोल के येडियुरप्पा ने विधानसभा में सिद्धरामैया को सलाह दिया। सलाह उन्होंने इसलिए दिए क्योंकि सिद्धरामैया का जो वर्चस्व है, सिद्धरामैया के बारे में जो लीडर जानते हैं, जैसे कि कर्नाटक में चुन गिन के बहुत कम बड़े नेता है। बड़े नेता में मतलब आगे आने वाले नेता बहुत सारे हैं, लेकिन मास कंट्रोल करने के लिए अगर कर्नाटका बोले तो, अगर भाजपा बोले तो येडियुरप्पा का नाम पहला आता है। कांग्रेस बोले तो सिद्धरामैया जी का नाम आता है और डीके शिवकुमार जी का नाम आता है। वैसा ही भाजपा में मास लीडर बोल के कोई है बोले तो वो है येडियुरप्पा। आज येडियुरप्पा ने उन्होंने मन खोल के विधानसभा में बात किया, लेकिन उन्होंने बात करने के टाइम पे उनका एक अलग ही फीलिंग था। उस फीलिंग से इमोशनल से बोला है उन्होंने, ये मेरा आखिरी विधानसभा में स्पीच होगा, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। इस विधानसभा मंच पे मैं आके आप लोगों को बात नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा बोलने के बाद विधानसभा में जितने भी एमएलएस है, कांग्रेस हो या जेडीएस हो या भाजपा के नेता हो, कोई भी हो, सब लोग बोले नहीं आप इस पर इलेक्शन कंटेस्ट करिए, आप इलेक्टेड हो क्या, आप इस हाउस में रहना बहुत जरूरी है। आप जैसे बड़े लोगों का नया यंगस्टर जो लीडर चुन के नेक्स्ट चुनाव में आएंगे, उन सब लोगों के लिए आप मार्गदर्शक जैसा रहेंगे, तो प्लीज आप कंटेस्ट करिए बोल के कांग्रेस से भी उनको सलाह दिया गया। उसमें खास करके प्रियंका खरगे, मल्लिकार्जुन जी का जो पुत्र है, उन्होंने येडियुरप्पा जी को रिक्वेस्ट करके उन्होंने बोला, देखिए यही होता है, अगर आप अच्छे नेता होते हो पॉलिटिकली और अच्छे काम करते हो, पक्ष भेद ना करके सबके साथ मिलजुल के काम करते हो, उसके लिए कांग्रेस हो या भाजपा हो, जेडीएस हो, सब लोग आपको चाहते हैं आप हाउस में आ जाए, यानी कि असेंबली में आप रहना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह एक डिमांड बढ़ता है, एक माहौल बनता है, एक अलग ही फीलिंग था आज येडियुरप्पा को लेके। पूरा सोशल मीडिया में और मीडिया में उनके बारे में चर्चा शुरू हुआ है। उन्होंने क्लियरली बोला है, मैं जिंदगी भर मोदी जी का और अमित शाह जी का मैं आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आके इतनी बार मुझे सीएम बनाने के लिए उन्होंने जो पार्टी की तरफ से मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरा एक सलाह है बोल के विरोध पक्ष के नेता सिद्धरामैया जी को उन्होंने बोला, आप बार बार क्षेत्र जो है, आप चुनाव जो लड़ने का क्षेत्र है, उधर से इधर शिफ्ट करने का काम मत करिए। आप इतने बड़े नेता है, उस बादामी क्षेत्र के लिए जहाँ से उन्होंने लड़ा है, अभी मतलब यहाँ से जो एग्जिस्टिंग जो एमएलए इस 15 विधानसभा में, उस विधानसभा से आप लोगों ने उतना आपको प्यार करके, आपको इलेक्टेड करके इस विधानसभा को आपको भेज के विरोध पक्ष का नेता बनने के लिए उन्होंने काबिल बनाया है। आप बार बार चेंज मत करें। अभी कुछ दिन पहले आपके घर के पास सब लोग आके रिक्वेस्ट भी किए, पब्लिक लोग, ये मेरा सलाह है, आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करते हैं, लोग आपको चाहते हैं बोले तो आप आइए। लेकिन इसके साथ साथ येडियुरप्पा जी ने एक बहुत बड़ी विधानसभा में चुनौती सबके लिए दी है। उन्होंने, जब तक सूरज चांद है तब तक मेरा ये बात सच है, अगला आने वाला चुनाव में भाजपा ही सत्ता में आएगा।
भाजपा ही सत्ता में आएगा। मैं घर में चुप के नहीं बैठूंगा, घर में मैं रिटायर्ड होके नहीं बैठूंगा, मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमूंगा। जो भाजपा के कहीं पे भी कोई भी एमएलए मुझे बुलाएंगे उनका प्रचार करने के लिए, उधर आना है बोले तो मैं आऊंगा। पूरा कर्नाटका मैं घूमूंगा। नेक्स्ट कर्नाटक हर जगह पे मैं दौरा करूंगा, हर विलेज में जाऊंगा, मैं भाजपा को सत्ता में लाके रहूंगा बोल के उन्होंने आज एक बात बोली। ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस वालों ने येडियुरप्पा का जो बात बोलने का अंदाज था, उनका जो एक वर्चस्व था, उसको देख के उन्होंने सब लोग, कोई भी उसके लिए बीच में टोका टोकी नहीं किए, उनको बात को रोकने के लिए नहीं किए। हालांकि जो कांग्रेस के शासक है काबिल यूटी काबिल बोल के, उन्होंने बोला सिद्धरामैया जी को पूरा देश मानता है नेता बोल के, तो उन्होंने कांग्रेस से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और अच्छा योजना दिया है। तो इतना अच्छा योजना देने के बाद ना बादामी क्षेत्र से या कर्नाटक में किसी भी क्षेत्र से उन्होंने खड़ा होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो 100% जीत के आएंगे, उसके बारे में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है बोल के उन्होंने येडियुरप्पा जी को एक रिक्वेस्टिंग मोड पे, यानी कि बड़े नेता है तो उनको समझाने के लिए कोशिश की। लेकिन ये बात भी सही है जो येडियुरप्पा जी जो बोले सिद्धरामैया को, इस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप 5 साल कंप्लीट गवर्नमेंट बनाकर कांग्रेस से रूलिंग करके लास्ट इलेक्शन में चुनाव जीतने के बाद आप हाईकमांड आपको कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया, और बनाने के बाद 5 साल कंप्लीट किए, आप चामुंडेश्वरी से हार गए। उसके बाद आपने बादामी क्षेत्र 2 जगह से सिद्धरामैया जी लड़े थे लास्ट टाइम चुनाव जीतने के लिए, उन्होंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन चामुंडेश्वरी में उन्होंने हार मानना पड़ा उनको, सिद्धरामैया जी को। बादामी क्षेत्र से बहुत कम मार्जिन में उन्होंने जीत हासिल की। वो जीत हासिल होने की वजह से आज सिद्धरामैया जी विधानसभा में बैठे, तो इसलिए सिद्धरामैया जी को भी एक अंदर से बहुत बड़ी बादामी क्षेत्र से बहुत लगाव है और बहुत प्यार है, उनको भी होगा। लेकिन वो देखिए एक बहुत अंदर की बात मैं बताता हूँ, पॉलिटिकली जो होता है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल नेता अपना एक चाल चलता है। जैसे कि आप चतुरंग मानते हैं, चेस जैसा होता है ना, वैसा ही अपना एक एक मूवमेंट भी वो लोग अपोजिशन वालों को ना दिखाने जैसा उन्होंने काम करते हैं। यहाँ पे सिद्धरामैया जी का भी यही चाल होगा, मैं बादामी क्षेत्र से नहीं लड़ूंगा बोल के, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होऊंगा बोल के उन्होंने लगातार बोलते आ रहे। लेकिन किसको क्या पता है, कल की तारीख में बादामी क्षेत्र से उन्होंने अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर दिए तो अपोजिशन वालों को भी टाइम भी नहीं हुआ होगा, टाइम देना नहीं चाहते होंगे, हर एक को एक कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम पे सिद्धरामैया जी को बहुत टक्कर दिए थे बी श्रीराम लोग भाजपा के जो आज सचिव भी है, उन्होंने बहुत टक्कर सिद्धरामैया जी को बादामी क्षेत्र से उन्होंने दिए थे, वहाँ पे बहुत कम मार्जिन में जीत हासिल हुआ था। तो इस तरह रिस्क सिद्धरामैया जी शायद नहीं लेना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने सब लोगों को, अपोजिशन वालों को कंफ्यूज करने का काम उन्होंने कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे कि मैं कोलार में इलेक्शन के लिए वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ूंगा बोल के वहां पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे लगातार पब्लिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहां लोकल लीडर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ओपन स्पीचिंग में बोल रहा है नेक्स्ट मैं चुनाव कोलार से ही जीतूंगा, कोलार से मैं कंटेस्ट करूंगा बोल के उन्होंने बोल रहा है। लेकिन एक अपना चाल चलने का अंदाज अलग रिवाज से। लेकिन भाजपा समझता है कि सिद्धरामैया जी, क्योंकि लिए भाजपा के लिए कर्नाटक में कोई सबसे बड़े अपोजिशन लीडर कोई है बोले तो एक है सिद्धरामैया जी, और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो है डीके शिवकुमार जी। उनके लिए लगातार अभी ईडी सीबीआई बहुत सारे उनके पीछे पड़े हुए, हालांकि हाईकोर्ट से उसको स्टे मिला है,
इन सब बीच में भी उन्होंने लगातार प्रजाध्वनि बोल के यात्रा शुरू करके पिछले 5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए क्या क्या योजना लाए थे उस सारी योजना के बारे में बताने के लिए उन्होंने हर कोशिश कर रहे। सिद्धरामैया जी आज भी सिद्धरामैया के लिए उधर कॉन्स्टिट्यूंसी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हो जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे बोल के इस तरह की बातें जो हो रहा है कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व के लिए वो डैमेजिंग हो सकता है। तो इसीलिए येडियुरप्पा ने जी सिद्धरामैया को सलाह दिया है, आप बादामी क्षेत्र से चुनाव जीतिए, चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करिए, लेकिन उधर इधर दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं चाहिए। इसके बीच में उन्होंने बोला जब तक सूरज चांद है तब तक ये बात मेरी बात सच होगी, नेक्स्ट सत्ता में भाजपा ही आएगा, भाजपा ही रूल करेगा, कर्नाटक में भाजपा का सरकार बनेगा बोल के उन्होंने सबके सामने विधानसभा में आज बोला है। और सारे एमएलए को बुलाए, चलिए इस अधिवेशन होने के बाद लगातार 2 महीने सब लोग अपने अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमिए, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करिए, अच्छे से प्रचार करिए। मैं भी किसी एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे भी आना है तो मैं भी आऊंगा, आप लोगों के साथ लगातार मैं चुनाव में आऊंगा, नेक्स्ट भाजपा का सत्ता हम लोग कर्नाटक में बनाएंगे बोल के उन्होंने बोला है। लगातार देखते रहिए आप 4 PM न्यूज नेटवर्क। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जय। ನಾನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಇದು ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋನಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರೋನಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರ ಆ ಕಡೆ ಕುಂತಿರುವಂಥವ್ರು ನೋಡೋರಿದ್ದೀರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟೀಕೆಗಾಗಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಜವಾಗೂ ಸಹ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ